वेलकम टू माय बेस्ट एजुकेशन चैनल 440। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर। आज हम सीखेंगे एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जो लोग नए चैनल पे वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम एलसीएम क्या होते हैं। तो बता दो, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोजेस्ट कॉमन मेथड। फिर समझो, लोजेस्ट कॉमन मेथड यानी एलसीएम। एल से लोजेस्ट, सी से कॉमन, एम से मेथड। हम सीखेंगे 8, 12, 24 इसका एलसीएम लेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, 8 इसका जब हम एलसीएम लेंगे कितने का, 8, 12, 24 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 8, 12, 24, 8, 12, 24। एक सीधी रेखा करेंगे, एक लेटी हुई रेखा करेंगे। अब बात समझने की कोशिश करो, ये है लोजेस्ट कॉमन मेथड, मतलब लोजेस्ट में छोटा। हमें एलसीएम इसका, इन तीन डिजिट्स का एलसीएम निकालने के लिए वो छोटी से छोटी डिजिट ढूंढनी होगी, वो छोटी से छोटी डिजिट ढूंढनी होगी जो इनको काट रही हो, डिवाइड कर रही हो। 8, 12, 24 को काट रही हो, एक ऐसा पहाड़ा जो 8, 12, 24 को काट रहा हो। तो देखो, अगर हम लेंगे एक, सबसे छोटी डिजिट है, अगर हम यहाँ एक रखें तो ये डिजिट बार बार रिपीट होती रहेंगी, तो इसका एक रखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम रखें यहाँ 2, तो 2 से 8 कट जाएंगे, 12 भी कट जाएंगे, 24 भी कट जाएंगे। कैसे कटेंगे? तो देखो, हम कितने रखते हैं यहाँ, 2। 2 के पहाड़ा यानी 2 के टेबल में 8 कितने बार आते हैं, 8 कितने टाइम्स आ रहे हैं, मतलब 2 के पहाड़े में 8 कितने बार आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में 4 बार 8 आ रहे हैं, यानी 2 का गुणा करें 4 में तो हमारा कितना मिलेगा, हमें 8। तो बस 4 हमें लिखना है, यहाँ कॉमा है, कॉमा लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 2 का ऐसे करेंगे 12 से। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार आते हैं, 6 बार, तो 6 लिखेंगे यहाँ। अब 2 के पहाड़े में 24 कितने बार आते हैं, तो 24 तो आते नहीं, लेकिन आते हैं 12 बार। कैसे, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो मैं मिल गया यहाँ 12। अब फिर एक लाइन करेंगे, फिर देखेंगे वो छोटी से छोटी डिजिट, वो छोटी से छोटी डिजिट जो 4, 6, 12 को काट रही हो। तो देखते हैं, चलो फिर से हम 2 देखेंगे, 2 से 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 12 भी 2 रख लेंगे हम यहाँ। तो 2 रखा हमने, तो 2 इधर आ जाएगा, 6 कटेगा तो 3 मिलेगा हमें, और 12 कटेगा तो 6 मिलेगा हमें। अब फिर एक लाइन करेंगे, अब फिर छोटी से छोटी, वो छोटी से छोटी डिजिट लेंगे जो 2, 3, 6 को काटेंगे। अगर हम 2 लें तो 2 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, पर भाई ये 3 रह गया। अगर 3 लें तो 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 2 रह जाएगा। अब कौन सी डिजिट है जो तीनों को काटे? तो भैया एलसीएम कहता है जो है उसको खत्म करते चलो, मतलब नहीं है ये तीनों कटें, एक कट रहा है तो उसको भी काटते हुए चलो आगे। तो क्या करेंगे, हम 2 लेंगे सबसे, वो छोटी से छोटी डिजिट मांग रहा है ना, तो एक बार चला जाएगा। अब 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 को ऐसा ही एज इट इज नीचे लिख देंगे। तो 3 इधर लिख दिया, और 3 ही यहाँ आएगा, क्योंकि 2, 2, 3, 6 होता है। अब क्या हुआ, इस एक को देखे घबराना मत, क्योंकि यहाँ जो एक आया ना, बस यहाँ पे काम खत्म हो गया, इसकी 8 की स्टोरी यहाँ खत्म होगी। यहाँ पे भी एक आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे कितने डिजिट है ऊपर, 1, 2, 3, नीचे 3, 3 बार 1 चाहिए मुझे, तो मेरा एलसीएम पूरा हो जाएगा। कैसे, अब क्या है, एक की तो कहानी खत्म है, एक को साइड रख दो। अब ये 3 कितने से कटेंगे, 2 से तो 3 जाएगा नहीं, अब 2 से एक डिजिट और ऊपर बढ़ जाओ, 2 से 1 बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, 3। 3 से ये 3 भी कट जाएगा, ये 3 भी कट जाएगा, तो 3 लेंगे हम यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ पे, एक। अब इतना तो भैया हमारा हो गया। अब आगे क्या करना है, तो अभी यहां से अब मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। कैसे, देखो मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख सकते हो एलसीएम ऑफ 8, 12, 24 इजकल टू, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं खाली कितना लिखूंगा, एलसीएम। तो लिखते हैं चलो पहले, एलसीएम, एलसीएम लिखा। अब क्या करेंगे, एलसीएम में क्या, अब हमें क्या करना है, यहां से लेके यहाँ, ये जो डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हमें यहां लिखनी है। कैसे, 2, 2, 2, 2, 2, 3 नहीं, ऐसे नहीं लिखनी। कैसे, देखो ये 2 लिखो पहले, गुणा लगाओ, फिर ये 2 लिखो,
फिर गुणा लगाओ, फिर ये वाले 2 लिखो, फिर गुणा लगाओ, फिर ये 3 लिखो गुणा लगा के। अब कोई डिजिट नहीं है तो इक्वल टू लगा लो, और डिजिट होती फिर गुणा लगा के वो डिजिट लिखते, नहीं है तो इक्वल टू बराबर के साइन का यूज करेंगे। अब इन डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 कितने बार है, 1 2 3, 3 बार 2 है और 3 एक बार है, यहाँ देखेंगे 1 2 3, 3 बार 2 3 एक बार, तो क्या हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दुनिया की छोटी से छोटी, दुनिया की वो छोटी से छोटी डिजिट है जो 8 12 24 को काट रही है। 24 से छोटी ऐसी कोई डिजिट नहीं मिलेगी जो 8 12 24 को काटे। और आप झूठ मानो 24 का भाग लगा के देख लो 8 12 24 में। तो उम्मीद है आपको ये एलसीएम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक करके मुझे बता दें आपको समझ में आ गया है। अब चलते हमारे एचसीएफ की तरफ। तो समझो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं एचसीएफ को दो तरीके से करने वाला हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड से। तो पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कितना है हमारा 12 और 20, हम लिखेंगे यहाँ 12, थोड़ी दूर हट के लिखेंगे 20। अब क्या करेंगे, इस 20 को भी कर दो इरेज, 20 अभी मत लिखो। अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसको निकाला उसी प्रकार थोड़ा हटके इसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एक सीधी रेखा करेंगे, एक लेटी हुई रेखा करेंगे। अब क्या करेंगे, सीधी रेखा कर ली और एक लेटी हुई रेखा कर ली। अब वो छोटी से छोटी डिजिट ढूंढो जो 12 को काट रही हो। 2 डिजिट एक ऐसी है जो 12 को काटती है, छोटी से छोटी। मैंने बताया था एक हो तो डिजिट हमारी रिपीट होती चली जाएंगी, इसलिए हम एक कभी नहीं लेते। एलसीएम एचसीएफ में पहली डिजिट हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 1 से नहीं करते क्योंकि एक से डिजिट रिपीट होती रहेंगी, कोई फायदा तो है नहीं, इसलिए 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 6 टाइम जाएगा हमारा, फिर एक रेखा करेंगे, फिर 2 से देंगे, 2 छोटी डिजिट हमारी तो 3 बार जाएगा। अब 2 से तो 3 जाएगा नहीं, तो एक डिजिट ऊपर चले जाओ, यानी एक डिजिट बढ़ जाओ, तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 से देंगे तो मिल जाएगा 1, तो बस यहीं पे कहानी खत्म। अब देखो आगे, अब क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हम 12, ओके, इसको यहाँ लिखेंगे इक्वल टू लगाएंगे, बस अब इसको यहीं पे हमें छोड़ देना है। अब हम आगे लिखेंगे, अब हमारा कितना 20, 20 को लिखेंगे यहाँ, एक सीधी रेखा करेंगे, एक लेटी हुई रेखा करेंगे। अब क्या करेंगे, एक मिनट, 20 लिखेंगे, सीधी रेखा, एक लेटी हुई रेखा। अब वो छोटी से छोटी डिजिट ढूंढेंगे जो 20 को काट रही हो, 20 से डिवाइड हो रही हो, तो कौन सी है, तो 2 से लिखेंगे हो जाएगा, तो हो जाएगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। अब 2 से 10 जाएगा, छोटी से छोटी डिजिट लेनी है तो कितना चला जाएगा हमारे यहाँ 5। अब चला जाएगा 5 तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब लिखना है हमें 20, 12 ये लिख लिया, 20 यहाँ लिख लिया। अब जो ये डिजिट्स हैं यहां से लेके यहां तक, इन डिजिट्स को मैं लिखना है, इसमें 12 की है ना, तो 12 के सामने 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 20 की डिजिट्स को लिखना है ये वाली, 2 गुणा 2 गुणा 5। अब क्या भैया, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इसमें गुणा किया, वैसे इसमें गुणा कर दूंगा, यहाँ पे बस वो हो जाएगा हमारा, इसका गुणा करके लिख दूंगा वो 12 का आंसर हो जाएगा, इसका गुणा करके लिख दूंगा वो 20 का आंसर। तो ऐसे हो जाएगा हमारा एचसीएफ बिल्कुल गलत, ऊपर से सही करके लाए बट नीचे आके गलत कर दिया, ऐसा नहीं होता। ये है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन मेथड, ये था लोएस्ट कॉमन मेथड या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या है, ये 24 है, जो ये 24 ये वो छोटी डिजिट है, जो छोटी से छोटी डिजिट है जो 8 12 24 को काटी हो, बट हमें यहाँ बड़ी से बड़ी वो डिजिट लेनी है जो 12 20 को काट रही हो। चलो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के फैक्टर हम उठा लेंगे। फैक्टर कैसे उठाते हैं, जो डिजिट इन दोनों में हो उसको उठाना है। तो 2 ऊपर 12 में भी है 20 में भी, तो एक इसके ऊपर लाइन कर देंगे हम,
लाइन कर दिया, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, फिर से लाइन कर देंगे। अब 3 इसमें भी है पर इसमें 5 है, 3 होते तो उठा लेते, 5 होते तो उठा लेते। डिजिट्स चेंज है तो इनको फेंक दो, छोड़ दो इनको। अब क्या करना है, ये जो कॉमन ये फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, इनको हमें उठा लेना है। अब क्या करना है, इधर एक साइड लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2। यहाँ पे तो 2 4 बार है, लेकिन फैक्टर उठाने में तो 2 का पेयर हमारा बनता है 1। जैसे 2 चप्पल होती है पर 1 जोड़ी चप्पल बोलते हैं, इसी प्रकार 2 जोड़ी है 2 पर 1 जोड़ी बोलेंगे, पेयर बन गया हमारा इसका। तो क्या होगा, 2 × 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इधर 4। तो कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम, क्या लिखेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू 4 हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डिवीजन मेथड की तरफ। डिवीजन मेथड होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। तो मैं बता दूं, डिवीजन मेथड यानी भाग विधि। डिवीजन मेथड को हम करेंगे भाग विधि से, 242 और 88। अब आप बोलोगे एलसीएम में और एचसीएफ की जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था उसकी डिजिट तो छोटी थी, बट एलसीएफ जो डिवीजन मेथड से करने वाले हैं उसकी डिजिट बड़ी है। तो कोई बात नहीं, बड़ी है, उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 242 एंड 88 है उसको 88 का डिवाइड लगा दो 242 से, लगा के देखते हैं। चलो 88 डिवाइड बाई 242, हमने डिवाइड लगाया। अब कितने टाइम जाएगा भैया, हमें तो पता नहीं है ना, ही हमें 88 का टेबल याद। अब क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, 88 का इस तरह से तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारा निकल आएगा। 2 टाइम्स देके देख लो, 8 2 16, 16 1 17, 176 छोटा है, 3 टाइम्स देंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 24, 4 इधर आएगा, 24 और 2 264 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 टाइम्स दे देंगे हम इसमें, कितना हो जाएगा 176। अब क्या करना है, डिवाइड की तरह है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, इधर कैरी चला जाएगा तो 23 बचेंगे, 23 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 18 19 20 21 22 23 यानी 6 हमारा इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, एक मिनट, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो भैया, अब यहाँ हम लगाएंगे क्या, 88 से 66 आएंगे नहीं। अब क्या करते हैं, लगाते हैं पॉइंट और बढ़ा देते हैं हम 0, फिर करते हैं। तो इस प्रकार ये नहीं होता, तो हो जाएगा ये गलत भैया, इसलिए हम यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ कुछ और ही करना होता है। अब 88 से 66 छोटे है ना, तो 66 का 88 में लगा दो डिवाइड। कैसे, यहीं से एक ऐसे करो, ऐसे 88, अब ऐसे लगा सकते हैं हम इसमें डिवाइड, तो 1 टाइम्स देंगे 66। अब कितना हो जाएगा हमारा 22, 88 में से 66 कराएंगे तो 8 में 6 गए 2, 8 में 6 गए 2। अब लगा देंगे हम यहाँ फिर से, क्योंकि ये बड़ी डिजिट है ये छोटी, अब जाएगा नहीं जाएगा तो फिर एक और डिवाइड लगा देंगे, 22 का डिवाइड लगा देंगे 66 में, तो यहाँ लिखेंगे 66। अब 22 का टेबल पढ़ना है यानी पहाड़ा, जो 66 यानी 66 को डिवाइड कर दे तो 22, जैसे मैं याद नहीं, मुझे तो याद है बट जैसे मैं याद नहीं होता तो क्या करेंगे, 22 का 2 में देंगे पहले मल्टीप्लाई, 4 तो छोटा है, 3 में भी करके देख लेते हैं। तो 22 का 3 में लगाएंगे मल्टीप्लाई 66 यहाँ मतलब 3 टाइम्स हमारा क्या हो रहा है, कट। क्या करेंगे हम, 3 और 6 कट हो गया। अब तो हमारा इससे ये जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर यहीं पे निकल आया। अब कैसे निकल आया, अब देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ, HCF, HCF हमारा कितना हो गया 3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बता दूं ये हो गया हमारा HCF गलत,
यहाँ HCF 3 नहीं होगा, यहाँ HCF होगा 22। ये जो डिजिट होती है ये वाली, ये डिजिट होती है ना, ये हमारा HCF होती है, ना कि ये वाली डिजिट। ये वाली डिजिट HCF नहीं होती, ये वाली डिजिट होती है HCF। तो हमारी HCF कौन सी है? 22 हमारा HCF निकल आया। तुम्हारा आंसर कितना हो गया? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है? 22। उम्मीद है आपको डिवीजन मेथड से भी HCF समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करके मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं।